तो अब बच्चों देखो, हमने लास्ट क्लास जो हमने स्टार्ट की थी क्लास 12th की, हमने टॉपिक लिया था मैट्रिक्स। और देखो बेटा, अब हमारा जो टारगेट है ना, हमारे पास अराउंड 3 मंथ बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, और हमें इस 3 मंथ के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हमारे इस 3 मंथ के अंदर यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट 12th की मैथमेटिक्स की जो पूरी बुक होने वाली है वो हम कंप्लीट सिलेबस डालने वाले हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर कंटिन्यूसली देख सकते हो। तो आज जो हमारी जो सेकंड वीडियो हमारी इस टाइम पे वो है किस चीज़ के टॉपिक के ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर। और लास्टली हमने मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन था वो डाल दिया था। अब आज जो मैट्रिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे, वो है हमारा टॉपिक क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्रिक्स के अंदर यानी कि टॉपिक तो हमारा वही मैट्रिक्स चल रहा है, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन एक सिंपल रूल है। अब सिंपल तरीका क्या है एक बार देखना जरा। मान लो भाई मैंने मैट्रिक्स लिया 2/2 का, और मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2/2 के मैट्रिक्स से ही। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी सी बात ध्यान रखनी है अभी तुम्हें। छोटी सी बात ध्यान क्या रखनी है कि ये जो पहले मैट्रिक्स की रो हैं और जो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम हैं, इनको देखना है और इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे रो का पहला एलिमेंट हुआ तो कॉलम का भी पहला एलिमेंट, और इनकी मल्टीप्लाई कर लो 2 की 1 से, यानी कि 2 1 2। अब रो का दूसरा एलिमेंट तो कॉलम का भी दूसरा, 3 3 9, ये हो गए प्लस। सिमिलरली जब मैं इस वाली रो को करूंगा सेकंड कॉलम के साथ, तो बात ध्यान क्या रखनी है, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, 2 की 2 से 4 प्लस दूसरे की दूसरे से, यानी कि 3 4 12। सिमिलरली अब हमारे पास सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 4 1 4, तरीका वही, 5 3 15, 4 2 8, 5 4 20। अब मैं अगर इसी को कंप्लीटली सॉल्व कर लिख देता हूँ, कितना आ गया भाई, 11, ये 16, 19 एंड 28। ये हमारे पास क्या था, 2/2 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं एक और करके दिखाता हूँ तुम्हें, पहले 3/3, फिर इसके रूल बताऊंगा कि रूल क्या होते हैं। तो देखो, हमारे पास एक मैट्रिक्स था 3/3 का, ये रहा 1 2 3 5 3 2 1 4 6। दूसरा जो मैट्रिक्स था वो क्या था, 1 5 6 3 4 8 2 5 3, यानी कि इसका ऑर्डर भी 3/3 दिख रहा है, इसका ऑर्डर भी 3/3। तो जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान क्या रखना है, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे की कॉलम। तो रो की कॉलम से मल्टीप्लीकेशन, तरीका वही, तरीके में ध्यान क्या रखना है, पहले एलिमेंट को पहले से। अब पहला किसका, रो का, फिर यहां पहला किसका, कॉलम का। तो 1 की 1 से करी 1, यहां इसका दूसरा तो यहां इसका दूसरा, यानी कि रो का दूसरा तो कॉलम का भी दूसरा। 2 3 6, 3 2 6, यानी कि थर्ड की थर्ड से। अब ये रो और ये कॉलम कंप्लीट, तो अब आते हैं इस वाली रो की इस कॉलम के साथ में, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, पहले की पहले से। 1 की 5 से तो 5, 2 की 4 से 8, 3 की 5 से 15। अब पहली रो की थर्ड कॉलम के साथ, 1 की 6 से 6, 2 की 8 से 16, 3 की 3 से 9। अब सिमिलरली सभी रो के साथ करेंगे ऐसे, पहली रो मतलब सॉरी दूसरी रो तो फिर फर्स्ट कॉलम, 5 1 5, 3 3 9 एंड 2 2 4। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 की 5 से 25, 3 की 4 से 12, 2 की 5 से 10, 5 की 6 से 30, 3 की 8 से 24, 2 की 3 से 6। अब यहाँ पर पहली रो की पहले को सॉरी थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से, 1 की 1 से 1, 4 3 12, 6 2 12, 1 की 5 से 5, 4 4 16, 6 5 30। अब फिर वही थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 की 6 से 6, 4 8 32, 6 3 18। अब इन्हें सिर्फ प्लस कर लोगे तो प्लस करने के बाद हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स हमारा क्या है, 6 और 6 12 और 1 13, 15 और 5 और 20 28, भाई 16 और 9 25, 25 और 6 31, 31,
5 4 9, 9 9 18, 25 और 10 35, 35 और 12 47 47, 6 4 10 30 और 30 60, 12 और 12 24 और 1 25, 30 और 16 46 और 5 51 51। ये आ गया हमारे पास 32 18 50 और 6 56। ये निकल के आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। जब हम 2 बाई 2 करते हैं तो क्या आ रहा है, 3 बाई 3 करते हैं तो क्या आ रहा है। ये तो हमारे पास दो मैट्रिक्स हो गए सेम ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अभी पहले इसके रूल समझते हैं और उसके आगे करते हैं। अब देखो इसका रूल क्या है। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स था, इसको नाम मैंने दिया A और इसका ऑर्डर था m बाय n। एक और मैट्रिक्स था B, इसका ऑर्डर दिया मैंने P बाय Q। तो पहली बात ध्यान रखना कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगी, यानी कि जिस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं क्या वो सभी मैट्रिक्स की पॉसिबल हो सकती है, यानी कि कैसा भी कोई भी मैट्रिक्स आ जाए क्या उन सबकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो उस पॉसिबिलिटी को चेक करने का तरीका क्या है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर आपस में इक्वल आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी कि m शुड बी इक्वल टू p। ठीक है, जब ये इक्वल आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। और मल्टीप्लिकेशन अगर हो जाती है तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा, जैसे यहां पर न्यू मैट्रिक्स बना हमारा ए बी, अब इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसके ऑर्डर को चेक करने का सिंपल तरीका, पहले वाले मैट्रिक्स की रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम, यानी कि ऑर्डर आ गया हमारे पास m बाय क्यू। ठीक है, चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो ये मैंने सेम ऑर्डर नहीं लिया, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है 2 बाय 3, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है 3 बाय 2। तो देखो ध्यान से, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो इक्वल हैं, यानी कि ये रहा और ये हमारे किसकी जगह लिखा है, एक मिनट बेटा मैंने गलती कर दी, यहां पर n था, n इक्वल टू पी, n इक्वल टू पी, यानी कि हमारा ये 3 और ये 3 इक्वल, यानी कि ये तो n की जगह और ये हमारा p की जगह। n और p हमारे इक्वल आ रहे हैं, अगर ये इक्वल आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले पहली रो की पहले कॉलम से, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, फिर वही पहली रो की दूसरे कॉलम से, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तरीका भाई पहले की पहले से, 5 × 5, 3 5 15, 2 2 4, फिर वही दूसरे की दूसरे से, 10 9 एंड 8। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो क्या आता है, 16 और 1 17, 6 और 2 8, 8 और 12 हो गया कितना 20, 15 5 20 और 4 24, 10 9 19 और 8 27। तो देखो ऑर्डर क्या आया, हमारे पास ऑर्डर आ रहा है 2 बाय 2 और मैंने ऑर्डर क्या बताया था m बाय क्यू। ये देखो हमारा m और ये रहा हमारा q, तो m बाय क्यू। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, जब भी कभी किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो आपस में अगर इक्वल आती हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। और अगर जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा, जो उसका ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर क्या होगा, जो ए और बी हैं, ऑर्डर आएगा हमारा क्या, पहले वाले के तो रो और दूसरे वाले की कॉलम, यानी कि m बाय क्यू। ठीक है बेटा, देखो आज मैं मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, तो इसकी प्रैक्टिस करना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का भी और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके चलो बेटा अभी प्रैक्टिस कर लेना बस आप।